धन में हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं उनके स्कैल्पर के टर्मिनल पर, यह हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल लाइव में समझेंगे। और दूसरी बात, जब आप कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की पोजीशन ले लेते हो तो उस पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हो, वो भी चार्ट के ऊपर ही, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। और ग्रो में आप अगर चाहो तो स्कैल्पिंग डायरेक्टली चार्ट्स पर करना चाहो तो डायरेक्टली चार्ट्स पर कर सकते हो, या तो उनका एक अलग से स्कैल्पर टर्मिनल है, आपको वो यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो हम आज के वीडियो में वही यूज करने वाले हैं, वरना आप नॉर्मल जो धन के ऊपर चार्ट्स पर ट्रेडिंग है वैसे तो कर ही सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस वाले बटन पर। तो आपको होम वाले सेक्शन पे आना है और इधर आने के बाद आपको ऑप्शंस एक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। या इधर से नहीं मिल रहा है तो ऊपर इधर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, जिधर भी आपको सही लगे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप जो है वो डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं, निफ्टी सेंसेक्स जो भी आपका होगा, और नीचे स्क्रॉल करना है। वैसे ऊपर भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है बट रोज नहीं देखने के लिए मिलेगा, आज एक्सपायरी इसलिए देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एक स्कैल्पर का बटन मिल जाएगा, आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब सबसे पहले हम इस इंटरफेस को समझते हैं और फिर हम ट्रेड की ओर बढ़ेंगे। तो अभी ये जो सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है अपना इंडेक्स, कि किस इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो। अभी जैसे कि अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इधर सेंसेक्स पर क्लिक कर दूंगा। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे ऑप्शंस है आपके पास जो इस पर्टिकुलर स्कैल्पर टर्मिनल में अलाउड है। तो अगर आपको किसी इसके अलावा किसी और स्क्रिप्ट में काम करना है तो वो आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो सेंसेक्स पर हम क्लिक करेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल अभी सेंसेक्स में ट्रेड करने का ट्राई करने वाला हूं। अभी इधर कॉल लिखा है और इधर पुट लिखा है। तो अब आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हो उसका चार्ट देखना चाहते हो, वो भी एट द मनी का, तो आप इधर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसको लैंडस्केप मोड पर करना है तो इधर बटन मिल जाता है, तो लैंडस्केप मोड पर कर देते हो तो आपके सामने ये जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। अभी मेरे पास जैसे एक टैबलेट है तो मुझे ये वाला भी जो है वो अच्छा लग रहा है, और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप वर्टिकल वाला भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। अभी हम फिलहाल वर्टिकल वाले पर वापस से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इधर आने के बाद आपको ये जो सारा जो चीज़ें मिल रही है ये ट्रेडिंग व्यू की ही है, तो जो भी आप ट्रेडिंग व्यू पर करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये जो ब्लैक एरो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सारे जो टूल्स है, तो ये जो आपके टूल्स है ये भी विजिबल हो जाते हैं। आप नॉर्मली जैसे चार्ट पर आपकी चार्टिंग करते हो वो कर सकते हो। इसके बाद अभी हम बढ़ते हैं, नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेंसेक्स का सीई जो भी एट द मनी का होगा, जैसे 246 पर मार्केट चल रहा है तो 200 वाला और 200 वाला कॉल और पुट दोनों आ चुके हैं। अब अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करोगे आप, तो वो आपको नीचे एक बटन मिल जाएगा, आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एट द मनी, टॉप ट्रेडेड और हाईएस्ट ओआई, ऐसे 3 फिल्टर्स ऑलरेडी मिलते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी फिल्टर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एट द मनी में एट द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस आ जाएंगे, टॉप ट्रेडेड में जिसमें भी सबसे ज्यादा फिलहाल ट्रेडिंग हो रही है वो आ जाएंगे, और हाईएस्ट ओआई में जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो वाला सॉर्ट होके आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको एक्सपायरी चेंज करनी है तो एक्सपायरी भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, और स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है तो स्ट्राइक प्राइस आप इधर स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो, और प्लस माइनस का बटन है, आप स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो। राइट साइड में आपको लॉट का साइज मिलेगा, वो भी कम ज्यादा करना है तो माइनस प्लस का बटन है, आप वहां से कर सकते हो। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 76,200 का जो पुट है उसमें ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं अभी सेलेक्ट एंड कंफर्म करूंगा, और जैसे ही क्लिक करता हूं आपके सामने नीचे जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, और आपको क्या करना है, बस अभी पुट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पुट पर क्लिक करोगे आपके सामने पुट का चार्ट ओपन हो गया है। अगर मैं अभी कॉल पर ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं कॉल पर क्लिक करूंगा तो ये उस हिसाब से आ भी जाएगा। तो मैं एक और स्ट्राइक प्राइस जो है वो नीचे करना चाहूंगा, हाँ तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस मेरी आ चुकी है। अब इधर आने के बाद कॉल खरीदने के लिए आपको ये लेफ्ट वाला बटन मिलता है, और राइट में पुट खरीदने के लिए आपको ये राइट वाला बटन मिलता है। अभी सबसे पहले पोजीशन लेने के लिए आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना होता है, तुरंत आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। अब अगर किसी को लिमिट ऑर्डर लगानी है, वैसे तो मोस्टली हम स्कैल्पिंग में कभी लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते हैं, बट इनकेस अगर आपको लगानी है तो आपको आपके स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा, और ये जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर जाकर आपको जहां पर भी ऑर्डर लगानी है वहां पर क्लिक कर दीजिए, और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपको थर्ड वाला ऑप्शन यूज करके इधर आपको अपनी जो एंट्री प्राइस है वो लगानी है, ये आपकी ट्रिगर प्राइस होती है वैसे। फिर आपको आपकी लिमिट प्राइस लगानी है, यूनिट्स यानी कि कितने लॉट में आप खरीदना चाहते हो, और फिर बाय पर क्लिक कर देना है, तो आपकी वो एक लिमिट ऑर्डर
जो है वो ब्रेकआउट के लिए अगर आपको लगानी है तो वो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। ये आपकी ट्रिगर प्राइस रहती है, ये लिमिट प्राइस रहती है, तो उस हिसाब से लगाना। मोस्टली कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों को आप सेम रखिए और ध्यान रखना कि मार्केट वहां पर ना जाए। मार्केट अगर उसके ऊपर चला गया है, जैसे ऑलरेडी 16 के ऊपर ये क्रॉस हो गया है, तो मैं 15.55 की ऑर्डर लगाऊंगा तो कोई सेंस नहीं बनता। तो उसके ऊपर का लगाना है आपको और दोनों प्राइजेस सेम रखिए ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो हो गया अगर आपको ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है। अभी मैं तुरंत अगर पुट बाय करना चाहता हूँ, मैं ऐसे पुट पर जैसे ही क्लिक करूंगा आपकी जो पोजीशन है वो आपके चार्ट के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगी और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है वो आपके सामने आ जाता है। इसके साथ आपको ये एक एरो देखने के लिए मिलता है। इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब ये है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी अगर पोजीशन ऑप्शन बाइंग की होगी तो वो ऑप्शन सेलिंग की हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड में बाय किया है पुट। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन को रिवर्स करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरी पुट बाय की जगह पुट सेल की पोजीशन हो जाएगी। तो अगर आपको करना है तो आप वो कर सकते हो। अभी हम समझते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये जो SL का बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए और उसको फिर नीचे खींचकर लेकर आइए जहां पर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं जैसे इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं और फिर आपको क्या करना है, प्राइस जो है वो इधर अपने हिसाब से, अगर आप एग्जैक्टली नहीं लगा है तो अपने हिसाब से लगा दीजिए और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी इधर जो सेल स्टॉप की ऑर्डर है वो लग चुकी है। अब सिमिलर वे में अगर आपको टारगेट लगाना है तो एक बार टारगेट पर क्लिक करिए और टारगेट को फिर खींचकर आपको जहां लेकर जाना है वहां आप लेकर जा सकते हो और छोड़ दीजिए। फिर से सेम यहाँ पर आपको प्राइस का ऑप्शन मिलता है। आप एग्जैक्टली नहीं वो सेट हुआ है तो आप इधर से लगा दीजिए, जैसे मैं 30 रुपीज़ पर कर रहा हूँ और फिर हम कंफर्म पर जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया अभी आपके सामने आप देख सकते हो हमारी सेल की ऑर्डर टारगेट के लिए भी लग चुकी है, सेल की ऑर्डर हमारी स्टॉप लॉस के लिए भी लग चुकी है। अब दोनों काम आपके हो चुके हैं। इन केस अगर टारगेट आता है तो ये मेरा ऑर्डर हिट हो जाएगा और ये वाला जो ऑर्डर है ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर कोई भी ऑर्डर आपको इंडिविजुअली कैंसिल करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इंडिविजुअली भी इसको कैंसिल कर सकता हूं। जैसे इन केस आपका ट्रेड फेवर में चला गया है और आपको अभी स्टॉप लॉस कट करना है, या अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही तेजी से ये जाने वाला है तो शायद मेरे टारगेट के ऊपर निकल जाए, तो मैं टारगेट का ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूं, तो सिंपली ये जो क्रॉस वाला बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए और कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। सिमिलर वे में आप स्टॉप लॉस करना चाहो तो स्टॉप लॉस भी कर सकते हो और अगर अपनी पोजीशन ही कट करना चाहो तो इधर भी आपको एक बटन दिया गया है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, क्लोज पोजीशन पर क्लिक करिए, आपका ट्रेड भी क्लोज हो जाएगा। बट ध्यान रखना क्योंकि आपने ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया था तो आपकी ऑर्डर जो है वो अभी भी वैसी की वैसी बची हुई है, तो इसको कैंसिल करना मत भूलना क्योंकि ये अभी भी एक पेंडिंग ऑर्डर है और ये सक्सेसफुल हो सकती है और उसके वजह से आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा इंश्योर करना कि आपके चार्ट पर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, वरना आपको लॉस हो सकता है अगर ट्रेड उल्टा घूम जाता है तो इसी तरीके से दोस्तों आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैंने पोजीशन चार्ट पर ही आप कैसे लगा सकते हो, कैसे एग्जिट कर सकते हो, सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको आपकी ऑर्डर्स या ट्रेड्स मॉनिटर करने हैं तो आप ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके सब चेकआउट कर सकते हो, जैसे पेंडिंग में कोई ऑर्डर है या नहीं, सक्सेस कितनी हुई है, फेल कितनी हुई है, कैंसिल कितनी हुई है, सब डेटा आपको इधर मिल जाता है। और अगर आपको आपकी पोजीशंस देखनी है, जैसे मैंने फिलहाल इधर एक ही इसमें ट्रेड लिया था, अगर आप एक से ज़्यादा इसमें ट्रेड लेते हो तो क्या होगा, आपको इस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक करना है, आपकी पोजीशंस ओपन कितनी है, क्लोज कितनी है, जैसे हमने एक क्लोज करी तो वो इधर देखने के लिए मिल जाएगी। ओपन अगर होंगी तो सारी ओपन पोजीशंस आपको इधर से ही मॉनिटर करने के लिए ये टर्मिनल में मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको स्कैल्पिंग से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।